तो चलिए दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी के संदर्भ में ये जो अपडेट है, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सभी ईपीएस 95 पेंशन धारक यहाँ पर आशा लगाए बैठे हुए थे कि माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा ईपीएस 95 पेंशन में 15 अगस्त को बढ़ोतरी की जा सकती है। तो जी दोस्तों, ऐसा जो अपडेट है तो बहुत सारे यूट्यूब के जो मैसेज है तो उसमें बताया गया था, बहुत सारे फेक वीडियो भी ऐसे बनाए गए थे इससे पहले, जिसमें बताया जा रहा था कि माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा ईपीएस 1995 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी को 15 अगस्त को ऐलान किया जाने वाला है। तो जी दोस्तों, आज के इस वीडियो में यहाँ पर हम जानने वाले हैं कि 15 अगस्त को 65 लाख पेंशन भोगियों को यह उम्मीद थी कि भारत के प्रधानमंत्री उन्हें राहत देने जा रहे हैं। हालांकि पेंशन बढ़ोतरी के बारे में कुछ भी नहीं हुआ है। ईपीएस 95 पेंशनर्स न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी और अन्य चिकित्सा सुविधाएं जैसी मांगों के लिए लंबे समय से लड़ रहे हैं। ईपीएस 95 पेंशन योजना 1995 में शुरू की गई थी और उस समय यह सबसे मूल्यवान थी और इसे पेंशन योजना के नए युग के रूप में माना जा रहा था। इस योजना में यह उल्लेख किया गया था कि हर तीसरे वर्ष इस योजना की समीक्षा की जाएगी, लेकिन इसके लागू होने के बाद कुछ नहीं हुआ है। पेंशनरों को 300 रुपए से लेकर 3000 रुपए की बीच पेंशन मिल रही है। ईपीएस 1995 पेंशन धारक पेंशन बढ़ोतरी समेत कई अन्य मांगों के लिए आंदोलन कर रहे हैं और सरकारी सहयोगों के विभिन्न स्तरों तक पहुंच रहे हैं और पक्ष में कुछ करने की उम्मीद भी कर रहे हैं। इसलिए कई समितियां और संगठन उनकी मदद करने की कोशिश कर रही है। हालांकि अब तक कोई प्रगति नहीं हुई है। पेंशन वृद्धि के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय में पहले से ही ईपीएफओ द्वारा पुनर्विचार याचिका का मामला चल रहा है और लॉकडाउन से पहले और कुछ सार्थक निर्णय प्राप्त करने की उम्मीद थी, पर लॉकडाउन और कोविड-19 के कारण भारत के सर्वोच्च न्यायालय में किसी भी मामले की सुनवाई नहीं हो रही है। जो भी महत्वपूर्ण मामले हैं तो उनके ऊपर जो वो केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही सुनवाई हो रही है। भारत की सामाजिक सुरक्षा की बात करें तो एक बड़ा मुद्दा है। हर तरह के पेंशन भोगियों के लिए एक न्यूनतम पेंशन होनी चाहिए, चाहे वह पुरानी पेंशन योजना हो या फिर ईपीएस 1995 पेंशन योजना या फिर अन्य कोई पेंशन योजना। सामाजिक सुरक्षा इस स्तर तक होनी चाहिए कि पेंशनर अपनी दैनिक जरूरतों को आसानी से पूरा कर सके। तो जी दोस्तों, मौजूदा समय में ईपीएस 1995 पेंशन धारकों को जो पेंशन मिल रही है तो वो 250 रुपए से लेकर यहाँ पर 3000 रुपए तक की पेंशन मिल रही है। तो जी दोस्तों, यहाँ पर हमने देखा था कि जो राष्ट्रीय संघर्ष समिति की अगुवाई में दिल्ली में आंदोलन किया गया था, तो महाराष्ट्र नांदेड़ से एक महिला आई हुई थी, तो उनका कहना था कि उनको जो है वो 1000 रुपए से कम जो है वो पेंशन मिल रही है। उनको उनका गुजार बसर करने के लिए खेतों में काम करने के लिए भी जाना पड़ता है। तो जी दोस्तों, कोविड-19 का चूंकि प्रभाव है और पहले से ईपीएस 1995 पेंशन धारकों की उम्र 80 के ऊपर है और भारत में कोविड-19 लॉकडाउन के कारण अब वे निराश और असहाय हो रहे हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में बहुत सारे मामले चल रहे हैं और आंदोलन भी किए, लेकिन अभी सब स्थगित है। ईपीएस 1995 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के सदस्य भारत के प्रधानमंत्री से मिले थे। यह कई पेंशनर्स द्वारा अपेक्षित था और उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी बताया था कि माननीय प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त 2020 को पेंशन वृद्धि की घोषणा कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। पेंशनरों ने पहले से ही प्रधानमंत्री के साथ बैठक की और पेंशन वृद्धि और चिकित्सा तत्काल राहत देने के लिए कहा। इसके अलावा उन्हें उत्तर मिला था कि हम निश्चित रूप से इस पर गौर करेंगे और इसके लिए एक समाधान प्रदान करेंगे। अभी तक इस पर कोई अपडेट नहीं आया है। श्रम और रोजगार मंत्री श्री संतोष कुमार गंगवार सहित पेंशनर कई संसद सदस्यों के साथ जो उनकी मांगों के लिए मिलते रहे हैं। पेंशनर्स के कई ज्ञापन भी यहाँ पर सौंपे गए हैं और संसद में अपनी आवाज उठाने की मांग भी की गई है। हेमा मालिनी जी ने प्रधानमंत्री जी से मुलाकात की और उनके साथ ईपीएस 1995 पेंशनर्स के मुद्दे को साझा किया। उन्होंने इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप के लिए पीएमओ को एक रिमाइंडर भी भेजा था। इतने दिनों के बाद और पेंशनरों और कई अन्य समितियों द्वारा अभी भी लड़ाई जारी है और जल्द ही पक्ष में फैसले की उम्मीद की जा रही है। होप की रोशनी अभी जारी है और पेंशनर्स कई संसदीय और संगठन प्रमुखों के साथ बैठक कर रहे हैं। तो जी दोस्तों, यहाँ पर ईपीएस 1995 पेंशन धारकों की जो पेंशन बढ़ोतरी है तो इसके ऊपर जो है वो 15 अगस्त को यहाँ पर कोई भी ऐलान नहीं किया गया था, जिसका सभी ईपीएस 95 पेंशन धारक जो है वो इंतजार कर रहे हैं। अभी एक बार फिर से ईपीएस 1995 पेंशन धारक जो है अपनी पेंशन बढ़ोतरी के लिए राह देख रहे हैं। तो जी दोस्तों, यहाँ पर कोविड-19 की वजह से जो आंदोलन ईपीएस 1995 पेंशन धारकों द्वारा किए जा रहे थे वो भी जो है वो इस वक्त स्थगित है। केवल बुल्ढाना महाराष्ट्र में राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा जो श्रृंखला अनशन किया जा रहा है
तो वो जो है वो अपने अपने घरों से जो है वो पेंशन धारकों द्वारा अभी भी जारी रखा गया है। हाल ही में इस आंदोलन के जो है वो 600 दिन भी पूरे हो गए हैं। तो जी दोस्तों, हाल ही में राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा अपना एक यूट्यूब का चैनल भी ईपीएस 1995 पेंशन धारकों के लिए यहाँ पर शुरू किया गया है। तो इसके बारे में पहले ही मैंने आपको डिटेल जानकारी दे दी है। तो जी दोस्तों, ईपीएस 1995 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी के संदर्भ में आगे भी जो अपडेट आएगा, तो उसके लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन है, उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और उसके बाद एक बेल का बटन भी आएगा, उसे भी आप प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे जो आने वाले अपडेट है तो वो इसी तरह से आपको जो है वो मिल सके।